Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Notebook. Today we are going to study about larval forms of crustaceans. So, in this topic, we are learning about Nautilus larva, Metanautilus larva, Zoea larva, Cypress larva, Mysis larva, Megalopa larva, and significance of larval stages. So, let's we move on. Next slide. Crustaceans larva. In this topic, we learn about introduction. So, crustaceans show बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब कि क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। देयर इज़ नो लार्वल स्टेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती एंड इनफ क्वांटिटी ऑफ यॉक इज़ प्रेजेंट। और ऐसे जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनके एग के अंदर इनफ क्वांटिटी में यॉक प्रेजेंट होता है उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि पैलीमॉन और क्रेफिश के एग के अंदर पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शोज लार्वल स्टेजेस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलपमेंट होता है। मतलब कि जो एग होता है उससे लार्वा हैच होता है। लार्वा के बाद उसके अंदर मोल्टिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, उसके बाद उसमें अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनके एग के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में यॉक प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज। Peculiar character is that the outer covering of crustaceans is made up of chitinous exoskeleton। जो crustaceans की peculiar का मतलब है इनका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो होता है कि इनकी जो एक्जोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है। मतलब कि वो काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन एक हार्ड एंड टफ कवरिंग होती है जो कि इनके अंदर के जो लार्वा होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। क्रस्टेशियंस वॉज क्रिएटेड बाय क्यूवियर एंड लेमार्क। क्रस्टेशियंस को डेवलप किया था, क्रिएट किया था क्यूवियर एंड लेमार्क ने। इनकी 3 मेन लार्वल फॉर्म्स पाई जाती हैं, नॉपिलस लार्वा, ज़ोइया लार्वा एंड मेगालोपा लार्वा। और बहुत सारी इनके बीच की इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं। इसके बाद अपन आते हैं डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस। इसके अंदर फर्स्ट है नॉपिलस लार्वा। जो नॉपिलस लार्वा होता है वो सबसे कॉमन और बेसिक लार्वा है। इसी से आगे वाली जो लार्वा होते हैं वो डेवलप होते हैं एंड फाउंड इन मोस्ट मैराइन क्रस्टेशियंस। और ये ज़्यादातर जो मैराइन क्रस्टेशियंस होते हैं, मतलब कि जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब कि इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती। मतलब अपन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उनके अंदर हेड कौन सा है, ट्रंक कौन सा है, टेल कौन सा है। 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। इनके अंदर 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अपेंडेजेस जो होते हैं वो यूनिरैमस होते हैं। यूनिरैमस में क्या होते हैं, एंटीन्यूल। जैसा कि आप सब इस फिगर में देख सकते हैं कि जो एंटीन्यूल हैं वो यूनिरैमस है, मतलब कि वो डिवाइड नहीं होते। बल्कि इसके अलावा जब देखें अपन एंटीना और मैंडिबल्स को तो वो बाइरैमस होते हैं, मतलब कि वो बाइफरकेट हो जाते हैं, आगे जाकर वो डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया एंटीन्यूल हो गए यूनिरैमस एंड मैंडिबल्स और एंटीना हो गए बाइरैमस, जो कि वो लोकोमोशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं मेटानोपिलस लार्वा के अंदर। नोपिलस लार्वा चेंज इनटू मेटानोपिलस लार्वा। जो नोपिलस लार्वा होता है जो कि बेसिक कॉमन लार्वल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है मेटानोपिलस लार्वा में बाय प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मोल्टिंग एंड ग्रोथ। मतलब कि अलग अलग मोल्टिंग होती है। मतलब मोल्टिंग का मतलब होता है उसके अंदर शेडिंग और कास्टिंग होती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसकी, वो जो बाहर वाली लेयर होती है वो हट जाती है ना। और उसके बाद फॉर्मेशन होता है इसकी जगह पर किसी नई चीज़ का। तो उसके अंदर ग्रोथ होती है, मोल्टिंग होती है, जिससे कि नोपिलस से मेटानोपिलस लार्वा का डेवलपमेंट होता है। इसकी बॉडी डिविजिबल होती है किस किस में, सिफेलोथोरैक्स और इलोंगेटेड एब्डोमेन। मतलब कि इसके अंदर एक सिफेलोथोरैक्स होता है, इलोंगेटेड एब्डोमेन। इलोंगेटेड मतलब काफ़ी बड़ा सा एब्डोमेन होता है। टर्मिनेटिंग इनटू अ पेयर ऑफ कॉडल फॉक्स, जो कि टर्मिनेट होता है कॉडल फॉक्स में। जो कि कैसे होते हैं, 1 पेयर होते हैं। इट ऑल्सो बियर्स द रूडिमेंट्स ऑफ
4 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। इसके अंदर रूडीमेंट्स क्या होते हैं, जो पहले वाली फॉर्म्स होती हैं नॉपलस लार्वा के अंदर, वो अनडेवलप्ड रह जाती हैं, तो उनके कुछ पार्ट्स भी पाए जाते हैं 4 पेयर अपेंडेजेस के, जैसे कि मैक्सिला एंड मैक्सिलिपीड्स। इसके अंदर मैक्सिला एंड मैक्सिलिपीड्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं ज़ूइया लार्वा के ऊपर। इन ऑलमोस्ट ऑल मेराइन डेकोपोड्स, जितने भी मेराइन डेकोपोड्स हैं मेराइन वाटर में जो पाए जाते हैं, जैसे कि क्रैब और लॉबस्टर्स, उनके अंदर ज़ूइया लार्वा पाया जाता है। द अर्लीस्ट नॉपलस लार्वा, जो सबसे पहले वाली जो कॉमन बेसिक लार्वा फॉर्म थी, वो जो नॉपलस लार्वा होता है उसके अंदर ग्रोथ होती है, मोल्टिंग होती है। उसके बाद वो डेवलप होता है इनटू प्रोटोज़ोइया लार्वा, प्रोटोज़ोइया लार्वा के अंदर। और ये जो प्रोटोज़ोइया लार्वा होता है वो मॉडिफाई होता है ज़ोइया लार्वा के अंदर। देखिए इधर नॉपलस लार्वा, नॉपलस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटोज़ोइया। उसके बाद अपन लिखते हैं ज़ोइया लार्वा। नॉपलस लार्वा डेवलप होगा प्रोटोज़ोइया में, प्रोटोज़ोइया लार्वा डेवलप होगा ज़ोइया लार्वा में। सिफेलोथोरैक्स कवर्ड विद हेलमेट शेप कैरापेस। इसका जो सिफेलोथोरैक्स होता है वो हेलमेट जैसे कैरापेस एक आउटर कवरिंग होती है, उससे क्या रहता है, कवर रहता है। विच कंटेन 2 स्पाइंस, जिसमें 2 स्पाइंस होते हैं। एक डॉर्सल स्पाइन होता है पीछे की तरफ, ये हो गया डॉर्सल स्पाइन, और इसमें एक होता है रोस्ट्रम, आगे की तरफ स्नाउट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं रोस्ट्रम। इसके बाद 4th लार्वा है साइप्रस लार्वा। जो सिरीपीडिया होते हैं, जो कि सिरीपीड्स होते हैं, उनके अंदर नॉपलस लार्वा जो होता है पासेस इनटू साइप्रस स्टेज। वो किस स्टेज में आ जाता है, साइप्रस स्टेज में आ जाता है। इसकी बॉडी जो होती है साइप्रस लार्वा की, वो एनक्लोज्ड होती है इनटू बाईवॉल्व शेल। कैसी शेल में, बाईवॉल्व, मतलब कि जिसमें 2 वॉल्व होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, विच इज सिक्योर्ड बाय एडक्टर मसल्स, जो कि किससे सिक्योर्ड रहता है, अडक्टर मसल्स होती हैं उसके अंदर, उनसे वो सिक्योर्ड रहता है। पेयर ऑफ 1 कंपाउंड आई इज प्रेजेंट, इसमें एक कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, मतलब कि पेयर प्रेजेंट होता है, एक पेयर, एक इधर एक उधर। 6 पेयर ऑफ बाइरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस फॉर स्विमिंग। इसके अंदर बाइरेमस अपेंडेजेस होते हैं, मतलब कि जो आगे से बाइफरकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, वो 6 पेयर होते हैं इसके अंदर। और वो किस काम में आते हैं, स्विमिंग के काम में आते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, मेराइन फॉर्म होती है जो कि पानी में पाई जाती है। इसके बाद अपन आते हैं माइसिस लार्वा के ऊपर। इन पीनियस यानी कि मेराइन प्रॉन, जो मेराइन वाटर में पाए जाने वाले प्रॉन होता है उसको बोलते हैं पीनियस। और लॉबस्टर्स, उनके अंदर ज़ूइया लार्वा जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है माइसिस लार्वा के अंदर या फिर साइजोपोड लार्वा के अंदर। ज़ूइया किससे डेवलप हुआ था, प्रोटोज़ोइया से, और प्रोटोज़ोइया डेवलप हुआ था नॉप्लियस लार्वा से। तो फिर ये जो ज़ूइया लार्वा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइसिस लार्वा या फिर साइजोपोड लार्वा में। ऑल सिफेलिक एंड थोरेसिक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। इसके अंदर सारी की सारी सिफेलिक और थोरेसिक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। एब्डोमेन विथ 5 पेयर ऑफ बाइरेमस प्लियोपोड्स। इसका जो एब्डोमेन होता है उसमें 5 पेयर, इसमें स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है 5 पेयर क्या होते हैं, बाइरेमस प्लियोपोड्स होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ यूरोपोड एंड टेल्सन, और इसमें क्या होता है, 1 पेयर यूरोपोड होते हैं एंड एक टेल्सन होता है। इन सम लॉबस्टर्स, कुछ लॉबस्टर्स होते हैं जिनके अंदर नॉपलस लार्वा और ज़ूइया लार्वा पास्ड हो जाते हैं विद इन द एग के अंदर ही इट हैचेस एज माइसिस। मतलब कि जो नॉपलस लार्वा होता है और जो ज़ूइया लार्वा होता है वो एग के अंदर ही डेवलप हो जाते हैं, और फिर वो हैच होता है एग, और वो किस में डेवलप होता है, माइसिस के अंदर, विच चेंजेस इनटू एन अडल्ट, जिससे कि डायरेक्टली अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद 6th लार्वा है मेगालोपा लार्वा। जो क्रैब्स होते हैं, इन क्रैब्स उनके अंदर ज़ूइया लार्वा मेटामॉर्फोस करके इनटू मेगालोपा लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, डिफरेंट लार्वल फॉर्म से गुजरता है, उसके बाद वो डेवलप हो जाता है मेगालोपा लार्वा के अंदर। इट रिजेंबल्स टू द अडल्ट क्रैब। ये जो मेगालोपा लार्वा होता है इसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो अडल्ट क्रैब होता है उसकी जैसी होती है। इसका जो सिफेलोथोरैक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है।
इसके बाद एंड नैरो एब्डोमेन, और इसका एब्डोमेन जो होता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है। सिफेलोथोरैक्स ब्रॉड होता है एंड एब्डोमेन नैरो होता है। इसके अंदर सिफेलिक एंड थोरैसिक अपेंडेजेस वेल डेवलप्ड होती हैं। सिफेलिक मतलब जो सिफेलोथोरैक्स पार्ट से निकलने वाले अपेंडेजेस होते हैं उनको बोलते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस, और थोरैसिक पार्ट से निकलने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं थोरैसिक अपेंडेजेस। वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं। इसके अंदर 6 पेयर पिलियोपोड्स होते हैं जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और एक टेल्सन प्रेजेंट होता है। बाय मोल्टिंग द मेगालोपा मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट, मोल्टिंग के थ्रू जो मेगालोपा लार्वा होता है वो अडल्ट क्रैब के अंदर डेवलप हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस। इन लार्वल स्टेजेस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये बनती क्यों है। अकॉर्डिंग टू रिकैपिचुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट रिपीट देयर लाइफ साइकिल जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है या फिर अपन का ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में रिपीट करता है। मतलब कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो जब अपनी लार्वल स्टेजेस से डेवलप होगा, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी सेम लार्वल स्टेजेस आएंगी, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी सेम लार्वल स्टेजेस आएंगी, ऐसे ऐसे करके मतलब उनका ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट इज़ द यूनिट ऑफ फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट जो होता है वो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट का की एक यूनिट है, और ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़, और स्पीसीज़ का जो ओरिजिन है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि अपन बोलते हैं कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इन क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया के अंदर क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड फाइलम है उसके अंदर एक क्लास है क्रस्टेशिया, उसके अंदर एन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट थ्रू लार्वा और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है वो लार्वा से होता है या फिर अपन का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू होता है, इन विच जिसके अंदर नॉपिलस लार्वा जो होता है वो उनका एंसेस्ट्रल लार्वा होता है ऑफ ऑल क्रस्टेशियंस, सभी क्रस्टेशियंस का। मतलब कि नॉपिलस लार्वा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉपिलस लार्वा जो होता है वो बेसिक कॉमन लार्वल फॉर्म है, उसी से सारे के सारे मोल्टिंग के थ्रू, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जितने भी लार्वा हैं वो डेवलप होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है, एंसेस्ट्रल लार्वा फॉर्म बोला गया है सभी क्रस्टेशियंस की। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को सब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।